हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में आपको टॉप 50 क्वेश्चन लाया हूं पत्राचार से संबंधित, और ये आज जो है ये क्विज से संबंधित है। तो चलिए, मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कराने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि आपको विश्वास कैसे होगा। अभी तक मैं 3 वीडियो अपलोड किया हूं, उसका आप रिस्पॉन्स एक बार देख लीजिए। आप यहाँ पे फर्स्ट कमेंट देख सकते हैं, कोई मुकेश कुमार के नाम के हैं। ये कमेंट किए हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, थैंक्स। यानी ये भाई साहब अपना एग्जाम देकर आ गए हैं और ये बता रहे हैं कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे कोई पूछ रहा है, कोई एग्जाम देकर आए हुए कंफर्म करो भाई, यहीं आ रहा है क्या। मतलब कि कोई एग्जाम देकर आए, मतलब ये थोड़ा गलत लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके कहने का अर्थ है कोई एग्जाम देकर अगर आए हैं तो बताओ यही क्वेश्चन आ रहा है क्या। तो यहाँ पे सोनाली का मैसेज आया है कि हाँ ऐसा ही आ रहा है। ठीक, चलिए मैं तीसरा वाला रिव्यू एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे तीसरा एक बार रिव्यू देख लीजिए, उसके बाद चौथा दिखाकर मैं फिर वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। बिल्कुल सेम आ रहे हैं, मैं देख कर आया हूँ। यानी ये भाई साहब एग्जाम देकर आए हैं और सेम ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन आया है। और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि आप देखने के बाद चकित हो जाएंगे गारंटी के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई सोनी कुमारी के नाम से चैनल है, इस नाम से कमेंट आया है, जी सर यहाँ से आया था, मैं एग्जाम से पहले देखकर गई थी, इंग्लिश में पूछे गए थे। तो देखिए, जो भी मैं करा रहा हूँ ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो गारंटी के साथ है कि इसी में से आएगा, इसके बाहर से एक भी नहीं आएगा। और मैं आपको इतना प्रूफ दिखा दिया हूँ कि अब आपको विश्वास हो जाना चाहिए। और देखिए, मैं कल से मैं आप लोग के लिए एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। जैसे कि एग्जाम में पूछ रहा है, एसएससी जीडी का भी एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक उसी प्रकार आप लोग का हिंदी का सेट रहेगा। उसमें हो सकता है तो 15 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन जो होता है गद्यांश का ये नहीं रहेगा। इसको आप लोग को करना है। बाकी 15 क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछ रहा है ठीक उसी प्रकार मैं लाऊंगा। तो एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या आप लोग इसके लिए रेडी हैं। ठीक उसी प्रकार आएगा जैसे पूछ रहा है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हाइप करना ना भूलिएगा। तो कल एक कमेंट आया था कि वीडियो को थोड़ा धीरा कराइए, तो आज मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड स्लो करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, सरकारी पत्राचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। सरकारी पत्राचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संसार। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा, पत्राचार का अर्थ है, बताइए पत्राचार का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखित संचार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सरकारी पत्र किस भाषा में होना चाहिए। तो बताइए आप कि कौन सा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सरल और औपचारिक। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग होता है, बताइए कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विभागीय संचार में। क्वेश्चन 5 देखिएगा, नोट शीट का उपयोग होता है, बताइए नोट शीट का उपयोग कहाँ होता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आंतरिक टिप्पणी। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिएगा, डीओ पत्र किसके बीच होता है। ये जो डीओ पत्र होता है ये किसके बीच होता है। तो ये अधिकारी के बीच होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सरकारी पत्र में सबसे ऊपर क्या होता है? सरकारी पत्र में सबसे ऊपर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लेटर हेड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विषय पंक्ति का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में आप बताइए विषय पंक्ति का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विषय स्पष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, संदर्भ संख्या का उपयोग होता है, बताइए संदर्भ संख्या का उपयोग कहाँ होता है? तो पहचान करने के लिए होता है। दिनांक कहाँ होता है? जब हम लोग कोई पत्र लिखते हैं तो इसमें दिनांक कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दाईं ओर ऊपर। 11 नंबर देखिएगा, प्रेषक कौन होता है? 11 नंबर में पूछ रहा है प्रेषक कौन होता है? तो भेजने वाला होता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 में आप देखिएगा, प्राप्तकर्ता कौन होता है? प्राप्तकर्ता कौन होता है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पाने वाला। इसी को बोला जाता है प्राप्तकर्ता। 13 में पूछ रहा है सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्पष्ट व संक्षिप्त। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा, संलग्नक का अर्थ क्या होगा? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथ लगे दस्तावेज, जैसे कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अटैच डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, सीसी का मतलब। सीसी का मतलब बताइए क्या होगा? सीसी का मतलब हो जाएगा प्रतिलिपि। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, मसौदा क्या है? मसौदा क्या होता है बताइए? तो इसको मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ड्रॉप होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, शिष्टाचार क्यों जरूरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि औपचारिकता। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ई ऑफिस क्या है? ई ऑफिस क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, डिजिटल सिस्टम। डिस्पैच का अर्थ, डिस्पैच का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि भेजना। 20 में आप देखिएगा, डायरी रजिस्टर किसके लिए होता है? बताइए डायरी जो रजिस्टर होता है ये किसके लिए होता है? तो पत्र रिकॉर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, फाइल क्या है? फाइल मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहे हैं आपसे फाइल क्या होता है? तो ये दस्तावेज वो का समूह होता है, जितना भी दस्तावेज होता है वही बोला है दस्तावेजों का समूह होता है। 25 में आप देखिएगा, अनुमोदन का अर्थ। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्वीकृति। स्मरण पत्र कब भेजते हैं? स्मरण पत्र कब भेजते हैं? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर न मिलने पर। 24 में देखिएगा, गोपनीय पत्र। गोपनीय पत्र के मतलब क्या हो जाएगा? उसको हम लोग एक सीमित रखते हैं, यानी सीमित उपयोग। क्वेश्चन 25 में आप देखिएगा, तत्काल का अर्थ। तो इसका तो राइट आंसर होगा बी, यानी कि तुरंत कार्यवाही। इसके आगे आप देखिएगा 26 से, पत्र का सही क्रम। पत्र का सही क्रम क्या होता है? एक बार आप कमेंट करके बताइएगा, उससे पता चलेगा कि आपको याद है या नहीं। आप पहले ही कमेंट कर करके एक बार अपना जांच कर सकते हैं। तो इसका भी राइट आंसर होगा बी, लेटर हेड, विषय, दिनांक। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, अधिसूचना का प्रयोग। अधिसूचना का प्रयोग क्यों किया जाता है? सरकारी घोषणा करने के लिए। 28 में परिपत्र भेजा जाता है। परिपत्र क्यों भेजा जाता है? मतलब किसको भेजा जाता है? तो कई विभागों को। परिपत्र जो होता है उसको भेजा जाता है कई विभागों के पास।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, आदेश पत्र का उद्देश्य क्या है? आदेश पत्र का उद्देश्य निर्देश है। क्वेश्चन 30, रिपोर्ट का उद्देश्य। रिपोर्ट का उद्देश्य होता है जानकारी देना। आरटीआई का पूरा नाम क्या है? ये आप लोग सबको इसी को पता होगा, मतलब आप लोग सभी को ही जानते होंगे आरटीआई आरटीआई, लेकिन इसका फुल फॉर्म बहुत कम लोग को ही पता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, ईमेल में जरूरी क्या होता है? ईमेल में जरूरी क्या होता है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विषय। क्वेश्चन नंबर 33, अस्लैंग भाषा। इसका हो जाएगा बी, यानी कि अनुचित। नोटिंग कौन करता है? नोटिंग कौन करता है बताइए? तो अधिकारी करता है। ड्राफ्टिंग का अर्थ यानी कि मसौदा बनाना। अभी एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, मसौदा बनाना यानी कि ड्राफ्ट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चल रहे हैं, और देखिए अब 36 आ भी गया। फाइल नोटिंग का उद्देश्य क्या है? फाइल नोटिंग का उद्देश्य क्या है? तो निर्णय प्रक्रिया में सहायता करना है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, सरकारी पत्र में शीर्षक क्या दर्शाता है? तो विभाग का नाम दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, लेटर हेड में क्या होता है? तो विभाग का नाम व पता। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, सरकारी पत्र का अंतिम भाग क्या होता है? सरकारी पत्र का अंतिम भाग क्या होता है? तो हस्ताक्षर होता है। हस्ताक्षर करने के बाद वो पास हो जाता है। 40 में आप देख सकते हैं, अनुपालन रिपोर्ट का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है अनुपालन रिपोर्ट का अर्थ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य पूरा होने की सूचना। टिप्पणी का प्रयोग, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी, विचार प्रस्तुत करने में। क्वेश्चन नंबर 42 आप देखिएगा, सरकारी आदेश किस रूप में जारी होता है? तो ये जो होता है लिखित में होता है। क्या चीज में होता है? लिखित में। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, डाक प्रेषण रजिस्टर का उपयोग होता है, तो क्या चीज में होता है? भेजे गए पत्र का रिकॉर्ड में। ओके। अग्रेषण पत्र का अर्थ, ये तो सभी किसी को पता होगा, आगे भेजना। इट मीन्स इसका राइट आंसर होगा बी। 45 नंबर देखिएगा, सरकारी पत्र में भाषा कैसी होनी चाहिए? तो स्पष्ट, इसको तो मैं अभी कराया हूं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, पत्र संख्या का उद्देश्य। पत्र संख्या का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है पहचान करना। प्रारूप का अर्थ अभी मैं आपको बताया था कि प्रारूप का अर्थ क्या होगा। तो इसका होगा लिखने का ढांचा, फॉर्मेट, वहां पे इंग्लिश भी है। स्वीकृति पत्र का अर्थ, अभी इसको जस्ट मैं पीछे भी कराया था, लेकिन वो थोड़ा सा दूसरे प्रकार से था। यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि मंजूरी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, सूचना पत्र का उद्देश्य। सूचना पत्र का उद्देश्य होता है जानकारी देना। अनौपचारिक पत्र किसके बीच होता है? तो ये जो होता है मित्र और परिवार के बीच होता है। और देखिए इसी के साथ आज ये जो पत्राचार से रिलेटेड, मतलब ये जो हम लोग लेटर लिखते हैं पत्र, इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। और अगर इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। और कल से मैं एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन आपको प्रतिदिन 15-15 क्वेश्चन का सेट कराऊंगा। तो आपको डेली करना है ताकि पता लगे कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो आप लोग रेडी हैं कि नहीं? अगर रेडी हैं तो लिखना है 15 क्वेश्चन या 15
सेट। ठीक, ऐसे आपको कमेंट करना है लिख कर। और देखिए जो भी मैं कराया हूँ इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहीं पे आपको मिल जाएगा। ओके, और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके भी बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।